हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। आई एम प्रोफेसर के एस संधू। और जैसा कि हम अपने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसी के तर्ज के ऊपर आज हम जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, जिनके ऊपर बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इन आर्टिकल्स को आज हम कवर करेंगे। और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, और क्योंकि जब भी हम एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी जब हम सब्जेक्ट को रीड करते हैं तो ये अक्सर दिमाग में रहता है कि कौन कौन से आर्टिकल पढ़े जाएं, किन को याद में रखा जाए, किन के ऊपर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। सो इसलिए उस चीज़ को थोड़ा ईज करने के लिए मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल चूज़ किए हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन भी पहले भी आ चुके हैं, और नेक्स्ट हमारे प्रीलिम्स में आने के भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन इसके ऊपर हमें आ सकते हैं। सो चलिए आज हम इन कुछ आर्टिकल्स के ऊपर जो है आज हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, ऑटो आईएएस अकेडमी का जो ऐप है, दिस ऐप इज़ अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर एंड द एप्पल ऐप स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करके अगर आप SCS प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होगी। सो चलिए अब अपना जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने पार्ट लिया है आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 1, दैट इज़ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जैसे कि हम देखते हैं कि इसके अंदर वो आर्टिकल 4 टोटल आर्टिकल्स आते हैं, बट आई हैव टेकन ओनली द वन आर्टिकल, दैट इज़ द आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जिसके नीचे की नई स्टेट का पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू फॉर्म द न्यू स्टेट एंड एरियाज बाउंड्री, और इट कैन चेंज द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। हम देखेंगे कि ये आर्टिकल पिछले कुछ टाइम के ऊपर जो है वो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था बाय यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिकल 3। सो दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। इसके बाद पार्ट 2 में देखें तो पार्ट 2 में जो सिटीजनशिप एक्ट हमारा आ जाता है, इसमें आर्टिकल 5 से 11 जो हैं ये सारे सिटीजनशिप से रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल्स यहाँ पे रहते हैं, बट 3 आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 8 जो है इट बेसिकली गिव्स द सिटीजनशिप राइट्स टू द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया से बाहर जो हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। एंड आर्टिकल 10 जो है इट इज़ रिलेटेड टू द सिटीजनशिप जो राइट्स हैं उन्हीं से आगे हमारा रिलेट करता है रिलेटेड लॉ। और 11 आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग अगर कोई लॉ बना सकता है जिसको रेगुलेट कर सकता है सिटीजनशिप लॉ को, तो दैट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 11 जो है ये आप जो इस पार्ट से याद रखिए। देन कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द फंडामेंटल राइट्स। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 14 ऑनवर्ड हमें सारे आर्टिकल जो हैं वो बाय फिंगर टिप्स हमें यहाँ पे पता होने चाहिए, बट फिर भी द प्रोमिनेंट आर्टिकल जहाँ पे हमें फोकस एरिया करना है वो है आर्टिकल 14, द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एंड आर्टिकल 15 जिसके नीचे की प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एट्सेट्रा। आर्टिकल 16 जो है इट टॉक अबाउट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसी अमेंडमेंट्स के नीचे हम यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल 16 के नीचे जो 103rd अमेंडमेंट किया गया है, तो ये भी रिसेंट न्यूज़ में रहा है और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिसके नीचे की 10% रिजर्वेशन जो है वो EWS सेक्शन को जो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, सो दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आर्टिकल 19 इज़ अगेन इट विल गिव अस 6 फंडामेंटल फ्रीडम हेयर, एंड इसके अंदर भी आपको इस आर्टिकल भी थोड़ा डीपली पढ़िएगा। रीड अबाउट द राइट टू प्रिवेसी, रीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑल, थोड़ा इसके ऊपर एड ऑन जरूर रीड कीजिएगा। आर्टिकल 20 इज़ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है, एंड आर्टिकल 32 विच इज़ डिस्क्राइब बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके नीचे की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप फंडामेंटल राइट अगर जब पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ये फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल आपको अच्छी तरह से जो है पता हो, बट फॉर कन्वीनियंस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पे लिए, बट फंडामेंटल राइट ओवरऑल ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगेन विद जो हमारा चैप्टर 4 अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है तो इसके अंदर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो डीपीएसपी के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं, बट सर्टन इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट वी सी, जैसे कि आर्टिकल 39 की बात करते हैं, दैट द सर्टन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलो बाय द स्टेट को किन किन को पॉलिसी फ्रेमवर्क को फॉलो करने की ज़रूरत था। अब ये देखें कि इसके रिगार्डिंग भी अभी जो सुप्रीम कोर्ट से इनकी कमेटी बनाई गई थी जस्टिस अमतिया के द्वारा, जिसके नीचे प्रिजन रिफॉर्म की बात की गई थी। इसी तरह से आर्टिकल 41 की बात करते हैं, तो जैसे कि आर्टिकल 41 के रिगार्डिंग राइट टू वर्क आता है, राइट टू एजुकेशन है, पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टन केसेस आ जाता है। जैसे हम रिसेंट टाइम में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक वहाँ का जो पंचायती एक्ट है उसको अमेंड किया, और पंचायती बॉडीज़ के अंदर जो डिसेबल पीपल है उनको वहाँ पे एक स्पेशल प्रोविज़न वहाँ पे उनके लिए रखी गई है। लिविंग वेज, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ रिवाइज द वेज कोड बिल जो रिवाइज किया गया है, दैट आर्टिकल वाज अ न्यूज़। और आर्टिकल 44 आपको पता ही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड, और अक्सर न्यूज़ में रहता है। तो इस तरह से ये 3-4 आर्टिकल जो हैं दे आर वेरी प्रोमिनेंट टू नोट डाउन। नेक्स्ट कम द यूनियन एग्जेक्टिव, जिसके अंदर हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटर्नी जनरल यहाँ पे आ जाते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 72 इज़ रिलेटेड टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू गार्ड, उनकी पार्डनिंग पावर को इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। पार्लियामेंट के पॉइंट से देखते हैं आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसके नीचे राज्यसभा का क्या कंपोजिशन होना चाहिए, दैट हैज़ बीन डिफाइंड हेयर। और ये भी अगर आप देखेंगे रिसेंटली इट वाज न्यूज़ के सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटा जो कि इसको राज्यसभा के इलेक्शन के लिए उन्होंने इनवैलिड किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि नोटा जो है वो सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन में ही प्रैक्टिस हो सकता है, नॉट इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो कि राज्यसभा का होता है। दैट वाज इन द न्यूज़ आल्सो। आर्टिकल 102 के नीचे डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो जिसके नीचे प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंबर को डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। आर्टिकल 123, इसके अंदर द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इन द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यहाँ पे आ जाती है। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो थोड़ा यहाँ पे रीड करना है। इसके अलावा हम थोड़ा और भी रीड कर सकते हैं आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 110 है, मनी बिल एक्सप्लेन करता है, या आर्टिकल 117 है, फिनांस बिल थोड़ा एक्सप्लेन करता है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा और थोड़ा डिफरेंस भी समझिएगा कि फिनांस बिल और मनी बिल के अंदर क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रॉम द जुडिशरी पॉइंट। जुडिशरी में हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, दो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। जैसे कि आर्टिकल 124 इट जस्ट टॉक अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। आर्टिकल 129 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट से दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, मीन्स के जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री होते हैं दे आर इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द कंट्री, और अगर उनको वायलेट किया जाता है तो इस आर्टिकल के नीचे द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर आ जाता है आर्टिकल 129 के नीचे। 131 की बात करते हैं, इट टॉक अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसके नीचे कुछ केसेस जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट और टू स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट द वाटर डिस्प्यूट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं जाता है। देन द स्पेशल लीव पेटिशन, सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट द स्पेशल परमिशन टू हैव अपील फ्रॉम एनी ट्रिब्यूनल और फ्रॉम एनी लोअर कोर्ट ऑर्डर, यहाँ पे तो स्पेशल लीव जो है इसके नीचे फाइल की जा सकती है। और आर्टिकल 137 इट टॉक अबाउट के सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर, उसको रिव्यू भी यहाँ पे किया जा सकता है। एंड आर्टिकल 141 दैट वट एवर इज़ द लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ द कोर्ट। एंड आर्टिकल 142 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट के जो ऑर्डर वगैरह हैं उनको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, एक तरह का एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो यहाँ पे दे सकता है। दैट इज़ आर्टिकल 142 हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। देन कम द स्टेट्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्टेट्स में आर्टिकल 161 हमारे पास यहाँ पे आता है, वेयर द गवर्नर हैज़ द पावर टू ग्रांट द पार्डन,
ठीक है, जिस तरह से हमने आर्टिकल 72 देखा वैसे ही आर्टिकल 161 है, तो वहाँ पे उनकी गवर्नर की पार्डनिंग पावर आ जाती हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल 162 एंड ख़ास करके 163, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है क्योंकि 163 के नीचे हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नर के ऑफिस के ऊपर अपनी काफ़ी डिसीजन यहाँ पे दिए हैं कि वेदर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज़ बाइंडिंग और नॉट बाइंडिंग। तो आर्टिकल 163 वाज रिमेन इन द न्यूज़ इन रिसेंट टाइम में। देन स्टेट लेजिस्लेचर में अगर किसी स्टेट का अपर हाउस बनाना है या अबॉलिश करना है तो दिस पावर इज़ गिवन टू द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 169, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और आर्टिकल 214 के नीचे ए हाई कोर्ट कुड बी स्टैब्लिश फॉर द स्टेट्स। तो दीज आर द सम आर्टिकल जो आपके स्टेट पर्सपेक्टिव से आते हैं। यूटीज़ की बात करें, 3 आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 239A विच टॉक अबाउट के क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर। अगर किसी यूटी के लिए कोई लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्रिएट करनी है तो दिस आर्टिकल गिव द पावर टू क्रिएट दिस, जिसके नीचे हम देखेंगे कि दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर दोनों के अंदर जो है यूटी का लेजिस्लेचर क्रिएट किया गया है। आर्टिकल 239AA इट इज़ रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस दैट इज़ गिवन टू द दिल्ली, दैट इज़ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी का उसको स्टेटस दिया गया है और ये एक स्पेशल आर्टिकल इसके नीचे आता है। आर्टिकल 240 दिस आर्टिकल गिव द पावर टू द प्रेसिडेंट के अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ यूटी जैसे दमन एंड दीव है, अंडमान निकोबार आइलैंड या लद्दाख है, तो अगर उनके सोशल इकोनॉमिक या बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए कोई रेगुलेशन इशू करना है तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 240 के नीचे कुछ यूटीज़ के में अंदर स्पेशल रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट हैज़ द सेम वैल्यू एज द एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम पंचायत की बात करें, लोकल बॉडी से अगर हम बात करते हैं तो लोकल बॉडी के अंदर आर्टिकल 243 जैसे 243 ऑनवर्ड जो सारे आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो आर्टिकल 243A इट एक्सप्लेन द ग्राम सभा, दैट व्हाट इज़ द ग्राम सभा, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ग्राम सभा। एंड आर्टिकल 243K इट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्शन टू द पंचायत के, क्या इलेक्शन यहाँ पे पंचायत के किस तरह से कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। सिमिलर वे म्यूनिसपैलिटी से हम देखेंगे आर्टिकल 243Y विच इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, जो कि बात करता है टू डिस्ट्रीब्यूट द रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट एंड द लोकल बॉडीज हियर। तो दीज सम आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अलावा जैसे आर्टिकल 243D की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करता है, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू नोट डाउन। लास्ट में देर आर सर्टन आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लेकिन यहाँ पे कई बार बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ लिया जाता है। जैसे कि आर्टिकल 266 इज रिलेटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जब पब्लिक अकाउंट फंड को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, जहाँ पे सारा गवर्नमेंट का मनी इनपुट किया जाता है। 267 इज रिलेटेड टू कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि एक एमरजेंसी फंड होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है और फाइनेंस सेक्रेटरी जो है इस फंड को मैनेज करते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 280 एवरी एंड ऑफ द एवरी 5 ईयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो एक फाइनेंस कमीशन जो है अपॉइंट करते हैं टू कोऑर्डिनेट द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, थोड़ा फेडरलिज्म का पार्ट आ जाता है। एंड आर्टिकल 308 राइट टू प्रॉपर्टी विच वाज अर्लियर ए फंडामेंटल राइट, but now after 44th amendment 1978 it has been converted into a legal or constitutional right under article 300A। ऑल इंडिया सर्विसेज अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली इट वाज इन द न्यूज़ कि देयर शुड बी एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज ऑन द पैरामीटर ऑफ अदर ऑल इंडिया सर्विसेज। तो आर्टिकल 312 दिस आर्टिकल गिव द पावर टू पार्लियामेंट टू क्रिएट अनदर ऑल इंडिया सर्विसेज है। 315 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 315 टॉक अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एज वेल एज फॉर द स्टेट के लिए यहाँ पे जो इसको एक्सप्लेन करते हैं। और आर्टिकल 320 टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन जो है वो यहाँ पे किया जाता है। दीज 3 आर्टिकल आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द ऑल इंडिया सर्विसेज परस्पेक्टिव। सो I hope these articles will basically give you a brief idea कि why these articles are important, और थोड़ा सा आपका पॉलिटी का थोड़ा रिवीजन करने भी आपको हेल्प आउट करेंगे। लेकिन अगर आप ये आर्टिकल अच्छी तरह से रीड करके पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली दिस आर्टिकल विल हेल्प यू अलॉट। और इन आर्टिकल्स के ऊपर वर्कआउट करके आप अपना एग्ज़ाम के अंदर अगर आर्टिकल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन शायद आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी इनको शॉर्ट आउट करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू योर वेल। थैंक यू।